आर्यन ने अपने चारों ओर देखा। घर के अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। यह घर अब भी वैसा ही है जैसा दादी ने बताया था, उसने खुद से कहा, अपने डर को छुपाते हुए। आर्यन ने कान लगाकर सुना। आवाजें बाथरूम की ओर से आ रही थीं। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई। क्या कोई यहाँ है? उसने डरते डरते पूछा। आर्यन ने उसे निकाला और पन्ने पलटने लगा। किताब में अजीब चित्र थे और कुछ पन्ने फटे हुए थे। उसे महसूस हुआ कि यह किताब किसी खौफनाक अतीत से जुड़ी है। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। आर्यन ने किताब में लिखे एक वाक्य को जोर से पढ़ा और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने अतीत में खींच रही हो। यह सब कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा। आर्यन ने साहस जुटाया और घर के बाकी हिस्सों की छानबीन करने का निर्णय लिया। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं इस पहेली का जवाब छुपा है। मैं डरूंगा नहीं। उसने खुद से कहा, दृढ़ निश्चय के साथ। आर्यन ने किताब को वापस वहीं रख दिया जहां से उसने उठाया था। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक संतोष था कि उसने अपने अतीत का सामना किया। कभी कभी हमें अपने अतीत को जानने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उसने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गया।